हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को ऊपर लिखा हुआ टॉपिक दिख रहा होगा। अब तक हमने स्टडी कर लिया था किसके बारे में? हमने स्टडी कर लिया था हमारे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इन सब के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है, ओके। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर का। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक मोटर का करेंगे तो मोटर से आपको याद होगा 3 इडियट्स वाला, हाउ द इंडक्शन मोटर स्टार्ट। करते हैं स्टार्ट। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर। सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर है क्या? इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट कौन सी इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। समझ में आ गया? चलो, अब इसके प्रिंसिपल की बात करें। इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इसका बेसिक प्रिंसिपल है व्हेन ए कंडक्टर placed in magnetic field a force experience on it। मतलब किसी भी कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, ठीक है, तो उसके ऊपर फोर्स होगा। ठीक है, ओके। आगे बात समझ में? बोले सर ये टॉपिक तो था ही नहीं, इसी टॉपिक को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम मोटर पर चलेंगे। ठीक है, कि आपके पास कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर हमने ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। किस में रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ठीक है भाई। बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और इस कंडक्टर के अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है भाई, अरे बोल लो भाई, आई करंट फ्लो कर रहा है? कर रहा है सर। जब आई करंट फ्लो कर रहा है और हमने इसकी लेंथ ले ली एल, क्या ले ली भाई? एल। अब सुनो कि जब करंट फ्लो करेगा, इफ द करंट इज फ्लोइंग, करंट फ्लो करेगा, देन चार्ज इज फ्लोइंग। तो इसके अंदर हमने ले लिया कि इसके अंदर क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इन ए गिवन टाइम पीरियड टी, इन गिवन टाइम टी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। हमने पढ़ा था पीछे कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन magnetic field, then force experience on it। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव किया था तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हुआ था। ऊपर वाला पोर्शन में मिटा रहा हूं, और ऊपर वाला पोर्शन मिटा रहा हूं, तो टॉपिक तो इलेक्ट्रिक मोटर ही है। बीच में जो टॉपिक आया है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं।
कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हो तो भाई साहब वो v वेलोसिटी से मूव करता है, q इसके ऊपर चार्ज है, b मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उसके ऊपर जो फोर्स था ना, दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये वैल्यू आई थी इस फोर्स की, यानी कि वो जो फोर्स था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, that is directly proportional to the magnetic field and that is directly proportional to v sin theta, यानी कि वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तीनों हमने जब मिलाए थे तो F इज इक्वल टू आया था क्यू वी बी साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे चार्ज हमने ले लिया, करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करेगा तो चार्ज फ्लो करेगा, जब चार्ज फ्लो करेगा तो इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और उस फोर्स की वैल्यू हमने निकाल दी ये वाली भाई। अब चार्ज फ्लो कर रहा है, इस पोर्शन को मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। अब ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था तो फोर्स था इसके ऊपर F इज इक्वल टू क्यू वी पी साइन थीटा। बोलो भाई, अरे बोलो, चलो भाई। अब ध्यान से देखो कि अगर चार्ज फ्लो करेगा इन गिवन टाइम t तो करंट कितना होना चाहिए, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है भाई। रखो फोर्स की वैल्यू क्या आई, F इज इक्वल टू आई टी इंटू वी साइन थीटा, अरे यही आएगा भाई। अब इस कंडक्टर की लेंथ है L, तो एक चार्ज यहां से चला और यहां तक पहुंचा, यहां से चला और यहां तक पहुंचा, वो जब चलेगा तो करंट हमें एक ही कंडीशन में ऑब्टेन होता है। करंट हमें कब ऑब्टेन होता है, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि जब चार्ज कैरियर्स with moving with drift velocity, मतलब चार्ज कैरियर्स कौन सी वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करें, तब हमारा क्या होगा, करंट ऑब्टेन होगा। तो वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी होती है, वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब इस चार्ज कैरियर ने टाइम लिया t, डिस्प्लेसमेंट इसका l हो सकता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू l अपॉन टी। हम यहां पे इस वेलोसिटी की वैल्यू रख दें, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी F इज इक्वल टू वैल्यू आई टी एल बाई टी इंटू साइन थीटा, ठीक है भाई। और सॉरी बी और आएगा भाई, यहाँ बी, यहाँ भी बी और आएगा, बी था बेटा, बी 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 साइन थीटा, टी से टी कैंसिल, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। दिस इज द फोर्स ऑन ए कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है भाई। तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या था, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल था कि जब किसी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल था इलेक्ट्रिक मोटर इसका प्रिंसिपल था कि जब किसी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, और फोर्स भी टॉर्क अप्लाई होगा, बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है भाई, चलें आगे, चलो ठीक है, चलें। डायरेक्शन पता होगा कैसी दी जाती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो दी जाती है फ्लेमिंग लेफ्ट
हैंड रूल के द्वारा बताया था। लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट सेशन के अंदर हमने जिक्र किया था। ठीक है भाई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ओके। तो देखो भाई, अब आता है इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर एक तो होती है बेटा, होती है आपकी क्या, रेडियल मैग्नेट। ठीक है, पहले इसको बताते हैं, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। रेडियल मैग्नेट ली जाती है टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई। सेकंड ले जाती है आर्मेचर। आर्मेचर, आर्मेचर होती है ए रेक्टेंगुलर कॉइल which is formed by insulation of copper wire on a iron core। एक आयरन कोर के ऊपर कॉपर वायर के इंसुलेशन से। नंबर थर्ड, एक होती है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग या स्लिप रिंग ले सकते हो आप। ठीक है भाई, स्प्लिट रिंग होती है, ये रिंग होती है इस शेप की, ऐसी शेप की रिंग होती है। ठीक है, दीज आर accommodated for changing the cycle of current। करंट की जो साइकिल होती है ना, उसके लिए, जैसे एक बार पॉजिटिव साइकिल है फिर नेगेटिव साइकिल है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नंबर 4 पे होती हैं कार्बन ब्रशेज। which supply the current from source। सोर्स से क्या देंगे भाई, करंट देंगे। ठीक है, अब इसका डायग्राम लेके चलते हैं, सर्किट डायग्राम। कंस्ट्रक्शंस का जो डायग्राम था वो लेके चलते हैं। ये रेडियल मैग्नेट होती है। ठीक है, ओके। यहाँ पर ये आर्मेचर होती है, ए बी सी डी। आर्मेचर होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। यहाँ पर ब्रशेज होती हैं, ये सोर्स होता है। एसी सोर्स या डीसी सोर्स आपका कोई भी ले लो। ब्रशेज B1 B2 या C1 C2 ले सकते हो आप। ये S1 S2 होगा, ये आर्मेचर फॉर्मेशन होगी इसकी। ठीक है भाई, नॉर्थ साउथ पोल। दिस इज द
डायग्राम ऑफ दी, क्या होगा, किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम होगा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं इसके वर्किंग की। वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में क्या होगा, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि हमने ये पार्ट लिए वो क्यों लिए। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमने ये पार्ट ली, जैसे रेडियल मैग्नेट ली, रेडियल मैग्नेट क्यों ली, हमने आर्मेचर लिया क्यों लिया, स्प्लिट रिंग ली क्यों ली, ब्रशेज ली वो क्यों ली। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो हमने रेडियल मैग्नेट ली, जैसे आपको हॉर्स शू शेप की हो सकती है, ठीक है ना, हॉर्स यू शेप की जो होती है। ठीक है, ओके। यहाँ से हम बात करें तो नॉर्थ और साउथ पोल हम लेंगे। तो रेडियल मैग्नेट इसलिए लेंगे क्योंकि जो हम आर्मेचर लेके जाते हैं इसको रोटेट करते हैं, तो वो अगर आपकी ऐसे लाई कर रही है, ऐसे लाई कर रही है, अगर ऐसे, तो यहाँ पर भी फील्ड अप्लाई मैक्सिमम हो उसमें, और यहाँ पर भी फील्ड मैक्सिमम, मतलब परपेंडिकुलर पार्ट, हर पार्ट क्या हो, परपेंडिकुलर पार्ट हो। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लेके चलेंगे, रेडियल मैग्नेट लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, रेडियल। ये बार मैग्नेट भी हो सकती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके चलते हैं। ठीक है, ओके। तो हम बात करें तो ये थी मैग्नेट्स। अब आर्मेचर, आर्मेचर के अंदर क्या होता है कि एक सॉफ्ट आयरन लिया जाता है। और सॉफ्ट आयरन क्यों लिया जाता है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो होता है वो होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, और जल्दी से तो मैग्नेटाइज हो जाता है और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाता है। देयर इज ए स्मॉल लॉस, वहां पर लॉस कम होता है। ठीक है, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर लेके चलते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर इस प्रकार से कोर ली, उसके ऊपर कॉपर वायर का इंसुलेशन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, कॉपर वायर की वाइंडिंग करवाई जाती है। आपने मोटर देखा होगा, कभी देखना, तो मोटर के अंदर वाइंडिंग करवाते हैं हम। जैसे मोटर का उदाहरण दूं आपको, आपके वाटर पंप जो है वो मोटर है, आपका फैन है उसके अंदर मोटर है, वॉशिंग मशीन है उसके अंदर मोटर है, रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर मोटर है, मिक्सी है उसके अंदर मोटर है, ठीक है, कूलर है उसके अंदर मोटर है, इन सब के अंदर मोटर है। ठीक है, ओके। और उसके अंदर कॉपर वायर की वाइंडिंग, आप देखो वो लोहे की बिल्कुल कोर होती है एक, उस कोर के ऊपर कॉपर वायर की वाइंडिंग करवाई जाती है। जरूरी नहीं है कि वो कोर मैंने आपको ऐसी बताई ऐसी ही हो, वो जिस प्रकार की मोटर हम यूज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो शेप होती है। ठीक है, और उसके ऊपर कॉपर वायर की वाइंडिंग करवाई जाती है, और वो वाइंडिंग, ठीक है, कॉपर वायर्स की होती है, और नंबर ऑफ टर्न्स जितनी आप लेके चलोगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो फील्ड होगा, फोर्स होगा, वो वेरी करेगा। ठीक है, ओके। अब ये हमने ले ली क्या, आर्मेचर। आर्मेचर के बाद ये स्लिप रिंग्स, जो हम स्प्लिट रिंग लिए हैं। जैसे आप देखो कि स्प्लिट रिंग इसलिए ली जाती है, जैसे अगर मान लिया ये इससे बाउंड होगी तो जब ये रोटेट होगी, अगर ये फ्री है तो ये कोई दिक्कत नहीं। अगर फ्री नहीं होगी तो ये घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, ये घूमेगा, तो वायर जो है वो आपस में क्या कर जाएंगी, रिकम्बाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिकम्बाइन। इसीलिए स्प्लिट रिंग लेके चलते हैं, ताकि वो चार्ज को, सॉरी करंट वायर्स को आपस में मिक्स ना करें, उनके ऊपर फ्रीली ऐसे ऐसे होती हो, ऐसे ऐसे फ्रीली रोटेट करती रहती हैं। जैसे ये कॉइल है, ये कॉइल ऐसे रोटेट करती रही, ये फ्रीली होती हैं, बिल्कुल फ्रीली होती हैं। ठीक है, ओके। हाँ, ये ब्रुशेस क्या करती हैं, चार्ज यहाँ से करंट आपका गया, यहाँ स्प्लिट रिंग को चार्ज दे देती है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं वर्किंग की। ठीक है, वर्किंग में बात करें तो यहाँ से करंट आपने दिया, चार्ज दिया, इसके अंदर करंट दिया, इसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इसके अंदर से ऐसे करंट फ्लो कर जाएगा। जब ऐसे करंट फ्लो करेगा तो इस कॉइल के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। सबसे पहले तो ये पार्ट लेके चलेंगे ए बी, और ये सी डी। तो ये पार्ट होगा, ऐसे करंट फ्लो करके ऐसे ऐसे। मैंने आपसे कहा था कंडक्टर के अंदर से जब करंट फ्लो करता है, तो मैं आपको बता दूं, ये आपको बता दूं, ये जो आपकी कॉइल है ये ऐसे मान लो, एक पार्ट ये है, एक ये है, एक ये है, ये वाला है, और एक ये वाला, ये चारों पार्ट है। ये ए बी पार्ट है आपके सामने, ये बी सी, ये सी डी, और ये डी ए। ठीक है, अब ये एक वायर है,
ये भी एक वायर है, ये भी एक वायर है, ये भी एक वायर है। और जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? फोर्स। अरे होगा ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा भाई, और वो फोर्स अप्लाई कैसे होगा कि अगर ये फील्ड की डायरेक्शन है और ये करंट है तो फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई होगा। कौन सी रूल के अनुसार? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के रूल के अनुसार। आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। फादर मदर चाइल्ड बताया था। फादर, एफ मीन्स फादर, थंब, एम मीन्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट। देखो इसके अंदर ये आपको ये इनवर्ड था, डाउनवर्ड था ये प्लेन, ठीक है। ये करंट है, ये करंट है, अपवर्ड आ रहा है करंट, अरे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये फोर्स देखो इनवर्ड ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर। तो ये फोर्स मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये फोर्स अंदर की तरफ, ठीक है। ये इनवर्ड फोर्स हो गया, ऐसे इनवर्ड फोर्स, ठीक है, इनवर्ड। अब इधर देखो, इसके अंदर क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसके परपेंडिकुलर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, अरे देखो इसके अंदर क्या होगा, ऐसे तो करंट जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है। और ये जो फील्ड होगा, फील्ड जो होगा वो आउटवर्ड होगा ऐसे, ठीक है, या इनवर्ड होगा। तो फोर्स अपवर्ड आया, फोर्स का आया अपवर्ड, फोर्स इसका अपवर्ड आ गया, ठीक है। इसका फोर्स कहाँ जाएगा? इधर जाएगा भाई, इधर ही तो खींचेगा बाहर की तरफ, अरे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, ठीक है। इसका फोर्स जाएगा इधर, इसको F1 मान लो, इसको F2, इसको F3 और इसको F4, ठीक है। अब ये F2 और F4 तो एक ही उसमें है, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दोनों क्या करेंगे, उस कॉइल के ऊपर एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करवाना स्टार्ट कर देगी? रोटेट। और जब रोटेट होगी तो बोलो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हुई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्लियर है? आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। एक फोर्स तो ऐसे लगेगा, ठीक है ना, इनवर्ड, चाहे ऐसे ले लो, ऐसे ऐसे इसको आउटवर्ड ले लो, ठीक है। एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे और ये इसको क्या करना स्टार्ट कर देंगे? रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। जो रोटेट करेंगे तो कौन सी एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो मैंने आपको बताया था पंखे में, कूलर में, ठीक है। सॉरी भाई, सॉरी, ठीक है, पंखे में, कूलर में, सब में होती है। साथ में हम बात करें तो एसी मोटर होती है, और क्या होती है? डीसी मोटर होती है। बेटा कुछ नहीं है, एसी और डीसी दोनों सेम है। एसी में तो आ जाएंगी स्प्लिट रिंग और डीसी में आ जाएंगी स्लिप रिंग, ये आ जाएंगे भाई, ये आ जाएंगी। एसी में स्प्लिट रिंग और डीसी में स्लिप रिंग, ठीक है। क्लियर है? हैव ए चीयरफुल डे।